हेलो एवरीबॉडी, वंस अगेन आइए हम लोग अपने इंग्लिश एरिना चैनल पे फिर से जुड़ते हैं। आज हम लोग फिर से कुछ नया एक चैप्टर लेते हैं ग्रामर का। और आज का चैप्टर आप लोग देख रहे हैं, आपने थंबनेल में भी देखा होगा कि आज का चैप्टर हमारा है सिंपल फ्यूचर टेंस। तो आज से इसका मीनिंग है कि हम लोग फ्यूचर टेंस बिगिन कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं। तो लेट अस बिगिन। उसके पहले फिर से एक छोटी सी इंट्रोडक्शन हो जाए, बेसिक सी छोटी सी। तो आप जानते हैं मेरा नाम एसपी सर है और मुझे छोटे से इंट्रोडक्शन में मुझे 24 से 25 सालों का इंग्लिश टीच करने का एक्सपीरियंस है डिफरेंट एफिलिएटेड स्कूल्स में। तो अब आते हैं अपने आज के मुद्दे पे, अपने टेंस पे। तो सबसे पहली बात कि हम लोग फ्यूचर टेंस के बारे में पढ़ना जा रहे हैं। फ्यूचर में कुछ सर्टेनिटी रहती है जैसे हमारे प्रेजेंट टेंस में या पास्ट टेंस में, लेकिन फ्यूचर में सर्टेनिटी वैसी नहीं है। तो होगा नहीं होगा, सिचुएशंस चेंज हो सकते हैं। जो हम जानते हैं कि हो सकता है, तो वो सिर्फ हो सकता है। एकदम श्योर 100% वी कैनॉट से दैट सच एंड सच एक्शन will 100% श्योरली हैपन, ऐसा नहीं है। तो इसलिए फ्यूचर टेंस को कई बार इमेजिनरी एक्शन भी बोलते हैं। तो जैसे कि हमने प्रेजेंट टेंस में देखा कि उसके 4 डिवीज़न है, पास्ट टेंस में देखा हमने 4 डिवीज़न है। तो 8 हमने टेंसेस हमने पढ़ा है। अब ये आज फ्यूचर का 9th हमारा ये टेंस है। और बड़ी बात यह है कि इस टेंस में भी वैसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं, यूजेस है और उसके सेंटेंस स्ट्रक्चर है और भी शॉर्ट फॉर्म्स हैं, वो सब आज हम लोग जानने वाले हैं। गोइंग टू फॉर्म है। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहली बात है सिंपल फ्यूचर टेंस में कि इसका यूजेस कैसे है, कब इसे हम लोग यूज़ करेंगे, कैसे पहचानेंगे। तो हिंदी में तो पहचानने का आसान तरीका है, वह खाएगा, वह पिएगा, वह जाएगी, वह नाचेगी, वे लोग आएंगे। तो गा गे गी, ये सब जिस ऐसे सेंटेंसेस के लास्ट में रहेंगे तो हिंदी में उन्हें पहचानना थोड़ा आसान हो जाता। तो फिर से कि ये टेंस आगे आने वाले समय में जो उम्मीद है कि वो एक्शंस होंगे उन्हीं के बारे में जिक्र होता है। तो कब कब इसे यूज़ कर सकते हैं हम लोग। इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस अबाउट एन एक्शन दैट इज़ सर्टेन टू हैपन। ऐसा एक्शन, ऐसी क्रिया फ्यूचर के आने वाले समय की जो कि बहुत ज़्यादा चांसेस है होने का। तो ऐसे टेंस उसे हम लोग यूज़ करते हैं। उसके लिए हम लोग सिंपल फ्यूचर टेंस है। एग्जाम्पल देखिए, द कॉलेज विल रिमेन क्लोज टुमारो। कल प्रोग्राम है और कॉलेज कल बंद रहेगा, या कोई ऑफिस बंद रह सकता है, स्कूल बंद रह सकता है। तो ये ऑलमोस्ट सर्टेन है, इसलिए हम लोग यूज़ करेंगे। द ट्रेन विल स्टॉप फॉर 2 minutes एट द नेक्स्ट स्टेशन। जो आगे स्टेशन आने वाला है वहाँ ट्रेन 2 मिनट के लिए रुकेगी। इसका मीनिंग है कि उसका प्रोग्राम सर्टेन है, फिक्स्ड है और वो होगा। तो मैक्सिमम चांसेस है कि वो ये एक्शन होगा। अगला यूज़ है, इट इज़ यूज्ड व्हेन वी डिसाइड टू डू समथिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। जो अभी मैं मान लीजिए आपसे बातें कर रहा हूँ या कोई भी बातें कर रहा है, उस समय में वो सब्जेक्ट डिसाइड करता है कुछ करने का। एग्जाम्पल देखिए, इससे आपको क्लियर होगा। सुंदर सा एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ, इट इज़ हॉट इनसाइड, आई विल स्विच ऑन द AC। अंदर में गर्मी है, तो जो सब्जेक्ट है, जो डूअर है, उसे गर्मी महसूस हो रही है, तो वो तुरंत उस समय डिसाइड क्या करता है कि आई विल स्विच ऑन द AC। अगला एग्जाम्पल देखिए, माई हेड इज एकिंग, मेरा सिर दर्द कर रहा है, इसलिए आई विल टेक मेडिसिन। सो वो डिसाइड करता है कि मैं क्या करूँगा, मैं मेडिसिन लूँगा। अगला यूज़ है, यूज टू इंडिकेट एन ऑफर और ए प्रॉमिस। हम लोग किसी को कुछ ऑफर करते हैं कि मैं आपके लिए ये करूँगा, ये मैं आपके लिए
कर सकता हूँ, तो वो ऑफर हमारे इसी टेंस से एक्सप्रेस होगा। फिर प्रॉमिस भी देखिए, आई विल गिव यू अ बाइसिकल इफ़ यू पास। ये किसी का प्रॉमिस है कि मैं, अगर तुम पास हो जाते हो तो मैं तुम्हें एक गिफ्ट श्योर दूंगा, और वो गिफ्ट क्या होगा? गिफ्ट होगा बाइसिकल का। तो ये एक प्रॉमिस है किसी के द्वारा किसी स्टूडेंट को। आगे देखिए, टू प्रेडिक्ट व्हाट वी थिंक विल हैपन। तो अगला यूज है सिंपल फ्यूचर टेंस का, कि कोई प्रेडिक्शन, कोई भविष्यवाणी कोई की जाए कि व्हाट वी थिंक, जो कि स्पीकर जो कि सब्जेक्ट सोचता है कि वो हो सकता है। एग्जाम्पल देखिए, वी विल विन द मैच। तो यहाँ स्पीकर यानी कि सब्जेक्ट है वी, तो लोग जो है, हम लोग जो है ये सोचते हैं कि हम लोग मैच जीत जाएंगे। ये एक क्या है, ये हमारा प्रेडिक्शन है, हमारी अनुमान है, हमारा भविष्यवाणी है। आगे देखिए, वन डे पीपल विल ट्रेवल टू मार्स। एक दिन ऐसा आएगा जब लोग मार्स, मंगल ग्रह पे जाएंगे। तो ये भी प्रेडिक्शन है। और आगे का देखिए, स्टूडेंट्स, इट इज यूज्ड आफ्टर द वर्ब्स लाइक श्योर, थिंक, होप, एक्सपेक्ट, बिलीव एंड सपोज। तो ऐसे ऐसे वर्ब्स के बाद फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज करना है या कर सकते हैं। जैसे वी होप द प्रिंसिपल विल पास द ऑर्डर। हम लोग उम्मीद करते हैं कि प्रिंसिपल ऑर्डर को पास कर देंगे। आगे का, आई एम श्योर इट विल रेन टुडे। मैं श्योर हूँ कि आज बारिश होगी। शी एक्सपेक्ट शी विल बी ऑल राइट बाई टुमारो। और वो जो है, कोई महिला, कोई लड़की, वो एक्सपेक्ट करती है कि कल तक वो पूरी तरह ठीक हो जाएगी, स्वस्थ हो जाएगी। तो ये हमारे यूजेस थे इस टेंस के। मुझे उम्मीद है कि आपने इसे समझा होगा, और इतनी भी मुश्किल नहीं है, बस थोड़े थोड़े देखते चलिए, कुछ नहीं मुश्किल है। तो फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर के ये यूजेस हैं। अब हम लोग यहाँ एग्जाम्पल देखते हैं। असर्टिव में सब्जेक्ट रहेगा, शैल या विल का यूज होगा, V1 यूज होगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब मीन्स रूट फॉर्म या ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द वर्ब, और ऑब्जेक्ट ETC रहेंगे। तो देखिए, यहाँ एक चीज ध्यान देने की बात है चिल्ड्रन, मेरे स्टूडेंट्स, कि शैल का यूज घटते घटते वो डिक्रीज करते करते इस लेवल पे पहुंच गया है कि हर जगह अब विल का ही यूज होने लगा। आई विल, शी विल, यू विल, वी विल, हर जगह विल ही विल। तो आजकल के मॉडर्न ग्रामेरियंस का कहना है, वो उनका ओपिनियन है कि अब कहीं भी विल का यूज हो तो उसे सही माना जाए, करेक्ट माना जाए। पहले के समय में आज से 30 ईयर्स या उसके पहले आई और वी के साथ श्योरली शैल ही यूज होता था, लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। आजकल विल ही ज़्यादा। इस तरह से हम लोग ये कह सकते हैं कि शैल धीरे धीरे हमारे ग्रामर से जा रहा है, वो धीरे धीरे हमारे ग्रामर से एक्सटिंक्ट हो रहा है। आगे देखिए, नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ हम लोगों ने नॉट जोड़ा, नेगेटिव बनाया। जैसे यहाँ था, द कॉलेज विल रिमेन क्लोज टुमारो। असर्टिव, द कॉलेज विल नॉट रिमेन क्लोज टुमारो। आसान हो गया, सिर्फ नॉट जोड़ना है, नेगेटिव बन गया। और शैल और विल को अगर हम लोग ड्रॉ करें सेंटेंस के बिगिनिंग में, तो हमारा इंट्रोगेटिव बनता है। एग्जाम्पल देखिए, ये पहले इसका स्ट्रक्चर देखिए, शैल और विल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट ETC प्लस क्वेश्चन मार्क। तो एग्जाम्पल देखिए, विल वी, विल हमने शुरू में लगाया, क्वेश्चन बन गया। विल वी प्ले टुडे, टुडे ऑब्जेक्ट नहीं है, ये देखिए कॉम्प्लीमेंट्री है, हमने यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाया। इस तरह से हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर है इस टेंस का सेंटेंस स्ट्रक्चर इजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अब हम लोग इस टेंस में ये चीज़ जरूर देखेंगे, शॉर्ट फॉर्म्स कैसे बनाए जाते हैं, ये भी आसान है। देखिए, शैल नॉट को हम लोग कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, शैंट,
शैन एंड एपोस्ट्रॉफी टी। विल नॉट को हम लोग लिख सकते हैं वोंट, WON एपोस्ट्रॉफी टी। अब ये देखिए, आई विल को हम लोग लिख सकते हैं आई एपोस्ट्रॉफी LL, आई विल। वी विल को हम लोग लिख सकते हैं वी एपोस्ट्रॉफी LL। तो इस ढंग से हम लोग शॉर्ट फॉर्म्स बनाते हैं इस टेंस में। फिर से शैल नॉट शैंट होगा, विल नॉट वोंट होगा। अब एक और इसका फॉर्म जरूर देखना है, इसके देखे बिना हमारा ये सेंटेंस मीन्स इस टेंस को कंप्लीट नहीं कर सकते। वो है गोइंग टू फॉर्म। देखिए गोइंग टू फॉर्म जो है, गोइंग टू फॉर्म भी फ्यूचर ही इंडिकेट करता है। देखने में तो लगता है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है, लेकिन ये फ्यूचर ही इंडिकेट करेगा। देखिए गोइंग टू प्लस V1 जो हमारा फॉर्म है, गोइंग टू प्लस V1 यूज होगा इसमें। गोइंग टू प्लस V1 यूज टू एक्सप्रेस अ डिसीजन और इंटेंशन ऑफ द सब्जेक्ट अबाउट अ फ्यूचर एक्शन। आपका कोई इंटेंशन है और या फिर नियर फ्यूचर में कोई आपने ऐसा डिसीजन लिया है जो आप करने जा रहे हैं, या तो उसके लिए हम लोग इस गोइंग टू फॉर्म का यूज करते हैं। दे आर गोइंग टू मैरी सून। वो लोग जल्दी ही शादी करने जा रहे हैं। अभी शादी तो हुई नहीं, जा रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस दिखता है, लेकिन शादी तो हुई नहीं है, जल्दी ही करने जा रहे हैं। तो ये फ्यूचर का एक्शन है, तो उसको हम लोग एक्सप्रेस करते हैं इसी ढंग से। अगला देखिए गोइंग टू फॉर्म का यूज देखिए। दिस फॉर्म ऑल्सो इंडिकेट्स एन एक्शन ऑफ फ्यूचर व्हेन देयर इज सम एविडेंस। अगर आने वाले समय में फ्यूचर में कोई एक्शन होने जा रहा है या होने वाला है और उसका कुछ एविडेंस है, कुछ प्रूफ है, कुछ फैक्ट्स दिए हुए हैं, तो भी हम लोग यूज कर सकते हैं गोइंग टू फॉर्म का। एग्जाम्पल देखिए, देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई। देखिए एविडेंस है, प्रूफ है, कुछ निश्चित आप कह सकते हैं फैक्ट्स दिया हुआ कि आसमान में बादल हैं। तो एक तरह से हम लोगों ने ये कंक्लूजन निकाला कि इट इज़ गोइंग टू रेन टुडे। आज बारिश होगी या आज बारिश होने जा रही है। क्यों? क्योंकि आसमान में बादल है, एविडेंस हो गया। आगे देखिए, द गार्ड हैज़ विसल्ड, द ट्रेन इज गोइंग टू लीव। द गार्ड हैज़ विसल्ड, गार्ड ने विसिल बजा दी है और इसलिए जब अब ट्रेन जो है अब छूटने वाली है, छूटने जा रही है। इस तरह से ये हमने गोइंग टू का प्लस V1 का फॉर्म देखा, जो कि सिंपल फ्यूचर टेंस को ही इंडिकेट करता है। तो आज का ये हमारा टेंस रहा। अगले दिन ये हमारी वीडियो भी छोटी ही बनी और इसे देखिए। और ये एकेडमिक वीडियो है। मैं बार बार अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि जितनी भी एकेडमिक वीडियो हो, या इंग्लिश हो या किसी साइंस का हो, मैथ्स का हो, सोशल स्टडीज़ का हो, स्किप करके मत देखिए, नहीं तो फिर लिंक टूटेगा, फिर आपको समझ में नहीं आएगा। जल्दी जल्दी बढ़ा के हम लोग वीडियो ये देखते हैं, वैसा नहीं करिए एकेडमिक वीडियोस में। तो इस तरह से आज का ये ख़त्म हुआ हमारा ये। और फिर से मैं ये बोलूँगा कि सब्सक्राइब कीजिए। जो बच्चे मेरे नए हैं, जो लोग भी नए हैं, जो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, हमारे वीडियोस को उन्हें अच्छे लग रहे हैं, तो आगे आने वाले बहुत सारे, अब टेंस ख़त्म होने जा रहा है, बहुत सारे अच्छे अच्छे चैप्टर ग्रामर के आने वाले हैं। उसमें हम लोग खूब ध्यान से, खूब मन लगा के, एनर्जी लगा के पढ़ेंगे और रिविजन्स करेंगे, बहुत सारे काम करेंगे। तो करते रहिए, थोड़ा सा सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, लोगों को थोड़ा प्रमोट कीजिए, बताइए। और इस तरह से हम लोग, हमारा एसोसिएशन बना रहेगा लंबे समय तक और हम लोग काम करते रहेंगे। मुझे बहुत इच्छा है कि दूर दराज सभी बच्चों से जुड़ो और काम करने में मज़ा आएगा, उन्हें पढ़ाने में, उन्हें ज्ञान देने में, उन्हें कुछ बताने में, नई बातें, बहुत सारी बुक्स की बातें, कुछ अपनी एक्सपीरियंस की बातें। तो आज की वीडियो यहीं हम लोग अब ख़त्म करते हैं। और सभी मेरे स्टूडेंट्स को हमारे वीडियो से जुड़ने के लिए थैंक यू एंड थैंक यू।